काजल फोड़ने वाली है अब विंध्या का भांडा। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ज़बरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अरमान ने विंध्या को ये जता दिया है कि अभीरा का नाम जपना बंद कर दो, क्यों उस बेचारी को हर मैटर में घसीटती रहती हो। अब अरमान को सोचने के लिए आखिरकार ये लाइव कैमरा लगाया किसने था घाट पर, किसकी वजह से ये सब कुछ स्क्रीन पर चला था। और यही बात माधव और मासा भी आपस में बात कर रहे होते हैं। माधव कहता है कि आखिर कौन था वो जिसे ये सब कुछ पता था कि मायरा यहाँ पे आने वाली है, और मासा बताती हैं कि मायरा ने खुद लड़की को हमारे सामने फ़ोन किया था और बुलाया था घाट पे मिलने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद लड़की को मायरा माफ़ करने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे थे। ये बात सुनकर माधव जो है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर विद्या आती है और विद्या जैसे ही वहाँ पहुँचती है माधव जी का शक उन पर ही जाता है। वह पूछते हैं कि कहीं तुमने तो ये काम नहीं किया है, मायरा को भड़काया है, क्योंकि तुम ही अभीरा से इतनी नफरत करती हो और सब कुछ छोड़कर सुबह शाम अभीरा अभीरा जपती रहती हो, जिस बात पे वो तुम दोनों की भी बहस शुरू हुई थी और ये सब बहस को चुप करवाया तुमने। वेल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, विद्या जो सोच चल रही है कि क्या मैं सच में उस दिन वीडियो कॉल जो विद्या ने कहा था इस वजह से कहीं मायरा उस दिन घाट पे तो नहीं आई थी। वेल दोस्तों, यहाँ पर जो अरमान, क्रिश और आर्यन जो एक प्लान बनाते हैं कि इनकी शादी अगर दिशा से नहीं होगी तो वो ऐसा करते हैं वो यूएस लौट जाएगा। अरमान को इस बात को कहना होता है कि अरमान समझता है कि तैयार हो जाता है कि उसे घर से भगाकर शादी करवा देते हैं। तीनों प्लान करते हैं। उसके बाद पंडित जी को भी मंदिर में बुला लिया जाता है। ये तीनों भाई अपने घर से मंगलसूत्र लेकर तानिया के पहुंचते हैं आर्यन की दिशा से शादी करवाने के लिए। जैसे ही वह लोग घर में घुसने वाले होते हैं, अब जो अभीरा बीच में आ जाती है और उन्हें रोकती और समझाने की कोशिश करती कि तुम लोगों ने अभी जो भागकर शादी करवाने के दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। जिससे अरमान का मत ये था कि अगर दोनों की शादी हो जाती है तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर यहाँ पे लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे शायद लग रहा है अरमान को कि अपने प्यार का जिस तरह से टूट चुका है, ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाता। तो यहीं वो समझ जाती दिशा कि अब घर वालों को क्या बताएगी। वो अभीरा को कृष्ण के साथ छोड़कर आर्यन के साथ दिशा के कमरे में चली जाती है। यहाँ पर दिशा काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि आर्यन उसे भगाकर शादी करना चाहता है। तो दिशा कहती है कि तुमने क्या सोचा, मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी करूँगी, मैं अपने परिवार की इज्जत को उछाल दूँगी, ऐसे बर्बाद होने दूँगी। अरमान को एहसास होता है कि अभीरा ने सही कहा था, लेकिन तब तक अभीरा प्लान बना चुकी थी। वो कृष्ण के साथ अंदर चली जाती है दमयंती जी से बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, क्यों अरमान और अभीरा अलग हुए थे, वो सब कुछ बताना चाहती है। आर्यन और दिशा के साथ होना ज़रूर है, लेकिन दोस्तों दमयंती जी उसे कहती हैं कि तुम अपना परिवार, अपनी गृहस्थी पहले संभालो, मुझे बाद में समझाना कि दिशा और आर्यन की वकालत करना। अरे जाओ, पहले अपने परिवार को परंपरा निभाओ, उनकी इज्जत का ख्याल रखो, बाद में शादी के लिए आना। शादी एक पवित्र बंधन है जिससे 7 जन्मों के लिए परिवार में इज्जत बनाए रखनी चाहिए। जिस घर में अपने बड़ों की इज्जत कोई ना करता, उनकी बात ना सुनता हो, अपनी बेटी को नहीं दूंगी मैं वहाँ पर। दोस्तों, यहीं पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। मायरा के साथ एक मास्टरमाइंड गेम खेला जाएगा और ये गेम खेलने वाली है खुद महर। महर ने मायरा को हिंट दे दिया है कि अपने पापा के लिए वह महर जैसी कोई लड़की ढूंढे जो दोनों पहले से ही जानते हो, उन्हें प्यार करती हो, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मायरा काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये सोचकर कि अब ऐसी लड़की तो महर ही है जिसके पापा को बहुत अच्छी जानती हो, उसके लिए परफेक्ट पार्टनर रहेगी। इस बात की वो सोच में पड़ जाती है। दोस्तों, महर को पता है कि वैसे भी उसकी चाल चलने वाली है उसके खिलाफ। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए।